आरिफ साहब, सपा प्रमुख तो कह ही चुके हैं कि 79 हम जीत रहे हैं, क्योटो में संघर्ष है। तो क्या फार्मूला है वाराणसी जीतने का? कैसे लगता है कि वाराणसी जीत जाएंगे? वाराणसी हम ऐसे जीतेंगे कि जिस तरह से पहले चरण के बाद फिर दूसरे चरण में, दूसरे चरण के बाद फिर तीसरे चरण में इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता जनार्दन का रुझान बढ़ता जा रहा है। जैसा कि पांचवें चरण में कम था, छठवें चरण में वो ज्यादा हो गया, तो सातवां चरण भी वही पूरा करेगा और मोदी जी के रथ को रोकने का देश की महान जनता बनारस से ही कर देगी। मुझे विश्वास है कि वो क्या कहते हैं, राय साहब, जो हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, वो चुनाव जीतेंगे। जनता जनार्दन उन्हें आशीर्वाद देने जा रही है और बाबा भोलेनाथ का भी आशीर्वाद उनको मिलेगा। ये ऐसी मेरी कामना है और ऐसी मेरी अपेक्षा है वहाँ की जनता से, क्योंकि स्थानीय मुद्दे निश्चित रूप से जौनपुर से सटा हुआ है बनारस, और बनारस के लोग व्यापार करने के लिए दिन भर में हम लोगों के यहाँ आते हैं, उनसे संवाद होता रहता है। और जैसा कि अभी गुप्ता जी ने भी कहा कि लोकल मुद्दों को राय साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से जनता के बीच ले जाने का काम किया है। वो संदेश ग्राउंड लेवल पर अंतिम पंक्ति के मतदाता तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया है और वोट देने का काम भी अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ मतदाता इसलिए कर रहा है कि आज वो असहाय अपने आप को समझ रहा है कि ना हमारे पास रोजगार है, ना हमारे पास कोई अधिकार रह गया है, आरक्षण भी हमारा समाप्त होने जा रहा है। जब जॉब खत्म हो जाएगी, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तो ऐसी कड़ी में इंडिया गठबंधन के लोगों का ये संदेश कि भारत का संविधान बचाना है, भारत और ओबीसी समाज का, एससी समाज का आरक्षण बनाना है, उनका भविष्य बचाना है, तो वो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ मतदाता समझ रहा है और वही मतदाता बाहर निकल करके वोट भी कर रहा है भीषण गर्मी में। जैसा कि हमारे जौनपुर की जो बात है, मैं लोकसभा 73 जौनपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसी पोलिंग बूथ है जहाँ पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कभी नहीं जीतती थी। उन बूथों पर भी हम चुनाव जीत रहे हैं। वहां के वोटरों ने भी हमको बड़ी संख्या में निकल करके इंडिया गठबंधन को समर्थन देने का काम किया है, वोट देने का काम किया है और लगता है कि इसकी आहट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहले से लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने कई बार वाराणसी का दौरा किया। जैसा कि गुप्ता जी ने कहा कि पहले वो नॉमिनेशन करने के बाद चले जाते थे और जनता यहाँ चुनाव लड़ते सिस्टम में रहते थे, लेकिन एक बड़ी संख्या में बड़े बड़े स्टार प्रचारक यहाँ पर आकर के बैठ गए हैं, क्योंकि मिर्जापुर में भी राजा भैया ने जो चुनौती देने का काम किया है, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, इन सब जगहों पर जो मैसेज देने का काम किया है, अनुप्रिया पटेल की भी हालत खराब है। लोगों का यहाँ तक आकलन आपके माध्यम से ही बातें आ रही हैं कि मेनका गांधी भी चुनाव हारने जा रही हैं। तो इस तरह से इंडिया गठबंधन के पक्ष में लगातार मतदाताओं का विश्वास बढ़ता जा रहा है। मुझे यकीन है कि कहीं जो अखिलेश जी ने छोड़ दिया था कि 80 में 79, कहीं वो 80 के 80 ही हम लोग चुनाव लगे। जी, थैंक यू। आज मैं अपने दर्शकों के सामने लेके आया चक्रव्यूह का 7वां द्वार, किसकी जीत किसका हार। उत्तर प्रदेश का चुनाव अंतिम चरण में पहुंच गया है, बल्कि पूरे देश का ही चुनाव अंतिम चरण में पहुंच गया है। शनिवार को मतदान होना है, उससे पहले एनडीए और इंडिया गठबंधन ने वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश की सभी 13 सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये सभी जानते हैं चुनाव होता है, जब तक परिणाम सामने ना आ जाए तब तक प्रधानमंत्री हो या मंत्री कोई जीत या हार का पूरी तरह पुख्ता दावा नहीं कर सकता। कल हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर होंगे। आज हमारे साथ जुड़े समाजवादी पार्टी के आरिफ हबीब, वाराणसी से हमारे सहयोगी सुरेंद्र कुमार गुप्ता, कांग्रेस से धवल पांडे और हमारे लखनऊ से पॉलिटिकल एडिटर परवेज अहमद साहब। आप सभी ने बहुत शानदार ढंग से अपनी बात रखी, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। कल हम फिर किसी चर्चा, चेहरे, मसले और मुद्दे को लेकर यूपी की बात में आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। अगर आप लोगों को हमारी बातें, हमारी चर्चा, हमारे विषय अच्छे लगते हैं तो हमें अपना स्नेह दीजिए। उत्तर प्रदेश टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके मन में कोई सवाल है तो उसे आकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम
अपने पैनलिस्ट से उन सवालों के जवाब भी मांगेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।